आतंकवादियों की शर्मनाक हरकत का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि उन्होंने वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे यात्री और श्रद्धालुओं पर अटैक किया और इस हादसे में बहुत से लोगों की जान गई। मैं इस वक्त जयपुर से दूर चोमू की पाचा की ढाणी में हूँ। मेरे तमाम आसपास अगर आप लोगों को देखेंगे तो ये एक परिवार के लोग हैं और इस परिवार ने अपने 4 सदस्यों को इस आतंकी हमले में खोया है। ये पूरा का पूरा परिवार और ये पूरा गांव इस वक्त गमगीन है क्योंकि जो मृतक हैं उनके अभी तक शव यहाँ नहीं पहुंचे हैं। यहाँ तक कि घर पर तो बताया भी नहीं गया क्योंकि घर पर छोटे बच्चे और अन्य सदस्यों को ये पता लगेगा तो उनकी स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस हादसे में एक 2 साल का मासूम बच्चा भी मारा गया। इस वक्त इन तमाम लोगों से मैं बात करूंगा जिनमें जो मृतक राजेंद्र हैं उनके भाई भी हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कब गए थे राजेंद्र जी और कौन कौन लोग थे? 6 तारीख को गए थे, 5 मेंबर थे। कौन कौन है वो, आपके क्या रिश्ता है उनसे? मेरा एक तो छोटा भाई और एक उसकी मिसेज यानी राजेंद्र जी और उनकी पत्नी। हाँ जी। और मेरी छोटी छोटी बच्ची और उनके कंवर साहब जी, यानी आपके दामाद और आपकी बेटी। हाँ और एक उनका बच्चा यानी आपका दोहिता जो 2 साल का किट्टू नाम था। किट्टू नाम। तो ये जब आपके संपर्क में थे पूरा, जब लोग गए 6 तारीख को, उसके बाद ये 6 तारीख को गए, उसके बाद में भी फोन से बातचीत हो या करती थी सब तक। ये हादसे की जानकारी आपको कब लगी? ये कल रात को 9:15 बजे जब मेरी बच्ची के ससुर साहब ने फोन किया, उनके पास कोई मैसेज आया था तो उन्होंने मेरे को बोला जी। तब हमारे को मालूम चला। इस हादसे में सिर्फ पवन जी जो आपके दामाद हैं वो बचे हैं? वो बच्चे हैं। और उनसे बात हुई आपकी? पवन जी से बात होगी, वो वैसे ठीक हैं और बाकी उनके भी पैरों में गोलियां वगैरह लगी हुई। और अपने घर के जितने भी लोग थे क्या वो गोलियों का शिकार हुए या एक्सीडेंट की वजह? इतनी हमारे को मालूम नहीं सर, और बाकी अधिकांश लोगों की मौत गोलियों से, गाड़ी पलटी खाने से हुई। क्या करते थे राजेंद्र, क्या काम करते? एक कपड़े की दुकान करते हैं रेडीमेड की। उसके कितना टाइम शादी को हुआ था? उनको तो शादी को तो करीबन 30 साल के आसपास हो गए। जी। उनकी पत्नी भी इस हादसे में नहीं बची जी। और आपकी बेटी और दामाद और उनका एक बच्चा, तो बिटिया चली गई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़का है, 4 भाई हैं। 4 बेटियां हैं। तो ये सबसे छोटी थी? ये सबसे छोटी थी। तो ये यहीं रहते हैं सब तमाम लोग इसी घर? जयपुर रहते हैं वो जयपुर रहते हैं। वहाँ ससुराल है, यहाँ पियर है बच्ची का। तो आपको पवन जी से जब बात हुई उन्होंने क्या बताया घटना के बारे में? घटना के बारे में उन्होंने नहीं बताया मेरे को कुछ भी। बाकी और दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ ऐसे न्यूज वगैरह ये चैनलों पे आ गई तो मालूम चला। जी। आप भी परिवार से ही हैं? आपका नाम जानना चाहूँगा। रमेश है जी? रमेश। रमेश जी, आप क्या लगते हैं परिवार में? वो मेरा बड़ा भाई था राजू। राजेंद्र जी यानी आपसे बड़े थे। तो आप और सगे भाई जी। तो आप भी यहीं रहते हैं पांचों? परिवार के कितने लोग हैं अपने परिवार में? परिवार के होंगे 500-700 आदमी रहते हैं। मतलब एक ही परिवार में है तो सबका यही निवास है पांचों की ढाणी? यही निवास है। अब ये बताएं, अब मतलब चूंकि घर पे लोगों को बताया भी नहीं है, ज्यादातर बता देंगे वो बच्चों की ज्यादा हो जाएगी। क्या कहा प्रशासन ने किसी तरीके की? प्रशासन तो अभी आश्वासन दे रहा है, करने को कुछ नहीं है अभी। ये बताया कब तक उनके पार्थिव देह यहाँ पहुँचे? अरे वो बता रहे हैं शाम को वो ट्रेन में आएगी डेड बॉडी और कल सुबह 9 साढ़े 9 तक पहुँचेगी। जी। तो आपको यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आए बातचीत करने, किसी तरीके की मदद आए? वो तो आश्वासन दे रहे हैं, अभी आश्वासन दे के चले गए वो तो। यहाँ से कोई मदद की बात नहीं है? जो जितनी हमारी से होगी उतनी करवाएंगे कदम। आपको क्या लगता है, एक तरफ तो कहा जाता है जम्मू कश्मीर में शांति है, लेकिन अब आप लोगों ने अपने इतने परिजन खोए। अब जो श्रद्धालु वहाँ वैष्णो देवी के सेफ नहीं जा रहा है तो फिर इससे पब्लिक और क्या सेफ होगा वहाँ? तो फिर ऐसा तो कोई जाएगा नहीं है? जब केंद्र सरकार इतना नहीं करी तो फिर कौन करेगा ये? क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्र की नई बनी सरकार है, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। अब ये चाहते तो आतंकवाद मिटाना चाहिए, इनको सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लेता ही नहीं गवर्नमेंट, कोई भी नहीं लेगी। बाद में ये बोलते हैं हमने उसको जवाब दे दिया। इस परिवार के एक युवा सदस्य और राजेंद्र जी के भतीजे मेरे साथ हैं। आपका नाम बताएं। सुशील नाम है मेरा, और मेरे चाचा जी चाची जी है, और छोटी वाली सिस्टर थी और उसका बच्चा था। बहुत ही दुखद घटना है। सरकार को टेररिस्ट अटैक पे बिल्कुल लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे साथ हुआ है कल को किसी और के साथ होगा, ऐसे तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा, पूरे देश का विनाश हो जाएगा। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि इस आतंकवाद पे लगाम लगाए, और जो पाकिस्तान के साथ जो अभी हमारे बिल्कुल ख़राब रिश्ते चल रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान दे के समझौते करे, ताकि आतंकवाद पे लगाम लगे। और जो हमारे परिजन चले गए, दोनों बच्चे नाबालिग हैं, एक 11th क्लास में, अभी एक फर्स्ट ईयर में गया है, पढ़ रहा है।
तो अभी 18+ भी नहीं है, तो कैसे उनका गुजारा होगा, कैसे क्या होगा। आप कह रहे हैं राजेंद्र जी और उनकी पत्नी के 2 बच्चे बचे हैं और एक छोटी बच्ची है, तो उनकी शादी का अब कौन परिवार संभालेगा, खाना बनाने वाला भी कोई है नहीं। तो इस सुध में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनको कुछ मुआवजा देकर या गवर्नमेंट जॉब वगैरह देकर इनकी लाइफ के थोड़ा ध्यान रखते हुए, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो इन फ्यूचर। अब जो चला गया वो तो वापस आने से रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा इस मामले को गंभीर लेते हुए ध्यान दे, ताकि आतंकवाद में और भी सुधार हो सके, आतंकवादी गतिविधियाँ ना हो। सुशील, अभी तक कोई प्रशासन राजस्थान सरकार की तरफ से कोई लोग आए जिन्होंने आपसे बात की हो, चाहे वो मुआवजे की हो या उनके शवों को लाने की बात हो? सभी सांत्वना दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर अब तक कोई लिखित में काम हुआ नहीं है। विधायक वगैरह आए? विधायक वगैरह भी आए हैं और विधायक ने भी बोला कि मैं सीएमओ में बात कर रही हूँ। डॉक्टर शिखामील जो आई थी उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी से है। पार्टी कोई भी हो, अपना को ये है कि जो बच्चे हैं उनका अच्छे से गुजारा हो, इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि राजेंद्र जी के परिवार में पैसे कमाने का कोई जरिया बचा है उनके पास? कोई सोर्स नहीं है, सारे सोर्स खत्म हो गए हैं। और जो बच्चे हैं 18+ भी नहीं है, तो वो कहीं जॉब वगैरह भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक्ट में पकड़े जाएंगे तो जॉब वगैरह भी कर नहीं सकते। तो तीनों गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनको मुआवजा दे और कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो इनको प्रोवाइड करवाए 18+ होते ही, ताकि इनके परिवार की शुद्ध ये दोनों आपस में उठा सके और अपने शादी ब्याह वगैरह सारे कुछ ढंग से कर सके। कहा जा रहा है कि शव रात को शाम को रवाना होंगी, ये कंफर्म हो चुका है या इसमें भी कोई डिले है? अभी एसडीएम साहब ने बताया, जो चौमू से एसडीएम है, उन्होंने बताया कि अभी बात हुई थी उनकी कोई सेना के वहाँ अधिकारी से, तो उन्होंने बोला कि जो जम्मू तवी ट्रेन आएगी उसके अंदर उनका शव आएगा तो कल तक पहुँच जाएगा। ये सांत्वना दी है उन्होंने। और हमने एसडीएम साहब को बोला कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, मुआवजा वगैरह गवर्नमेंट जॉब लिखित में जब तक नहीं देंगे, तब तक हम धरने पे नहीं हटने वाले हैं। और कल अगर धरने पे बैठेंगे आप लोग? कल धरने पे बैठेंगे हम, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो। अंतिम संस्कार वगैरह? अंतिम संस्कार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम बॉडी रिलीज नहीं करेंगे, लेंगे नहीं बॉडी को, और अंतिम संस्कार उसके बाद ही करेंगे, जब तक लिखित में हमको नहीं मिलेगा। क्या प्रमुख मांग रहेगी? प्रमुख मांग हमारी रहेगी कि तीनों बच्चों को तो गवर्नमेंट जॉब मिले, पर वही तो नाबालिग है, 18+ होते ही, हाँ। 18+ होते ही तीनों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। और उसके बाद कुछ मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से मिले। क्या हो वो मुआवजा, ये आप लोगों ने बात? मुआवजे का मतलब ये है कि जब तक वो 18+ है तब तक उनका गुजारा कैसे हो, तो तब तक के लिए 3-4 साल का उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि उनकी तीनों की ज़िंदगी निकलती रहे। ये तो एक ही परिवार का है। अभी वो जैसे आप बता रहे हैं आपकी सिस्टर है, उनका भी परिवार है, तो उनके लिए क्या मुआवजा? उनके लिए, उनकी जो हमारी सिस्टर चली गई, तो अब जो उनके पति हैं वो भी, उनके गोली लगी है घुटने के अंदर, तो उनके लिए भी मुआवजा होना चाहिए। उन्होंने अपना बच्चा भी खोया? बच्चा खोया है उन्होंने। तो ये निंदनीय घटना है और आतंकवाद फैलता जा रहा है। सो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो धरने का आपका तय हो चुका है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी? धरना का तो ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अंतिम संस्कार भी नहीं होगा और मांगे भी पूरी नहीं होगी। चलिए, जगदीश प्रसाद जी हैं जो मृतक राजेंद्र के भाई हैं, उनसे बात हम करते हैं। जगदीश जी, गांव के लोगों में, परिवार के लोगों में इस बात का गुस्सा है कि मुआवजा वगैरह नहीं मिला? ये बिल्कुल सत्य है कि परिवार में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और पूरा परिवार सदमे में है इस टाइम पे। अब राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि मौत हो गई कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आज कुएं में पानी नहीं है, आज यहाँ बेरोजगार है, एक बच्ची है बिना शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं नाबालिग हैं, घर में आय का कोई स्रोत नहीं है। तो मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो भी सरकार का मुआवजा हो और वो मुआवजा दिया जाए। यदि सरकार हमारी बात में निर्णय नहीं लेगी तो हम दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमारे पूरे परिवार को जान से मरना पड़े। ये लोगों में आक्रोश है, क्योंकि हमारे परिवार में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यदि सरकार हमारी बात में निर्णय नहीं लेगी तो हम पुरजोर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, मरने मारने लेके तैयार होंगे। जब तक सरकार हमारे को आके आश्वासन नहीं देगी तब तक हम किसी बात के लिए सहमत नहीं होंगे।